तो चलिए आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स क्लास 12th चैप्टर 1। इससे पहले आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में दो तीन बातों पर ध्यान देना है। पहला बात है कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है, कोई भी चैप्टर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहला काम क्या है कि फार्मूला जानना। फार्मूला के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या निकालना है। तो कुछ वैल्यू भी हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग रेडियस और डेंसिटी के बारे में। तो हम लोग जानते हैं चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं एससीसी बताए होंगे, सिंपल क्यूबिक सेल। एससीसी का रेडियस क्या होता है? a/2 होता है। बीसीसी का रेडियस क्या होता है? r = √3a/4 होता है। एफसीसी फेस सेंटर्ड सेल, इसका r = क्या होता है? a/2√2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। इसका पूरा नाम भी हम पहले बता चुके हैं। एससीसी का पूरा नाम सिंपल क्यूबिक सेल, बीसीसी का पूरा नाम बॉडी सेंटर्ड सेल और एफसीसी का फेस सेंटर्ड सेल या क्यूबिक भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ पर समझिएगा कि हम लोग न्यूमेरिकल्स पर्पज से देख रहे हैं। तो यहाँ √3 का वैल्यू देख लीजिए। यहाँ पे √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 होता है। याद रखिएगा, √2 का वैल्यू 1.414 होता है, ये भी याद रखना है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग, समझिएगा पहले बात, एक क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग भी लिख लीजिएगा। गोल्ड जिसका एटॉमिक रेडियस है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस समझिएगा। आर कितना दिया हुआ है? 0.144 nm। nm मतलब नैनोमीटर। इसके बाद क्राइस्टलाइज इन ए फेस सेंटर्ड यूनिट। ये क्या क्राइस्टलाइज कर रहा है? एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सेल? लेंथ निकालना है, यानी एफसीसी का क्या निकालना है? ए निकालना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आप देख लीजिए। आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.144 nm। nm मतलब नैनोमीटर, याद रखिएगा। एक नैनोमीटर का वैल्यू कितना होता है? सेंटीमीटर में बताइए। 1 nm, एक नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो नैनोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 10⁻ कितना होगा? -7 सेंटीमीटर होगा। तो समझिएगा एफसीसी, यहाँ एफसीसी समझिएगा। एफसीसी का r = क्या दिया हुआ है यहाँ पे? a/2√2। ए निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से आप बताइए a = क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2√2 × r, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या करेंगे, पहले r का वैल्यू दिया हुआ है नैनोमीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 0.144 क्या करेंगे? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, a = 2√2 × r। ध्यान से देखिएगा, 2 × √2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1.414। r का वैल्यू कहाँ से डालेंगे? r का वैल्यू यहाँ है दिया हुआ, कितना है? 0.144 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंटू 0.144 10⁻⁻7। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 10⁻⁻7 है, उसको साइड कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10⁻⁻7 है, इसको साइड करेंगे और इस दोनों को इंटू करेंगे। तो इस दोनों को इंटू करने के बाद ये आ जाएगा 0.4072। ध्यान दीजिएगा,
इस दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0.4072 और यहाँ क्या है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? ये आपका आंसर आ गया। इसको आप एक और तरीका से लिख सकते हैं। एक और तरीका क्या है कि अगर 10⁻⁻8 करना चाह रहे हैं तो ये पॉइंट कहाँ चलाएगा, ये पॉइंट इस साइड आ जाएगा, यानी कि 4.072 10⁻, कितना हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। दोनों में से कोई आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। क्या ये समझ में आया? क्वेश्चन हम लोग कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख लीजिए, गौर से देखिए। आर का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है नैनोमीटर में, इसको सेंटीमीटर में हम लोग चेंज करेंगे। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। और देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ए निकालने के लिए कहा जा रहा है। ए मतलब एज लेंथ, एज लेंथ या लेंथ ऑफ साइड कहिए इसको। ये क्या है, एज लेंथ है या लेंथ ऑफ साइड भी कह सकते हैं। क्या ये समझ में आया? तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए, एफसीसी का। अब इसी क्वेश्चन में बीसीसी रहता, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक रहता, तो R = √3a/4 लगाते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब डेंसिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। डेंसिटी होता क्या है? सिंपल डेंसिटी आप लोग को पता होगा, D = m/v। m क्या है, मास है, v क्या है, वॉल्यूम है। ये तो सिंपल डेंसिटी हो गया। अब हम लोग चलेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो ये होता क्या है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। समझना इसमें क्या है कि जैसे आप पहले से भी जानते होइएगा कि मास = मोलर मास बाई एवोगाड्रोज नंबर होता है, एवोगाड्रोज नंबर होता है। तो मोलर मास यानी कैपिटल M, एवोगाड्रोज नंबर यानी Na। समझिएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m इन इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखिएगा आप लोग, m का वैल्यू जो आया है m/Na, ये इस इक्वेशन में डाल देना है। तो D = m की जगह पे क्या डालेंगे, यहाँ देख लीजिएगा, m/Na बाई v, ये v तो रह जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे v रह जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, v क्या है, v वॉल्यूम है। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम किसका है, यूनिट सेल का वॉल्यूम है। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये ए साइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो क्या करेंगे, v के जगह पे ए क्यू डालेंगे। तो D = अब इसमें क्या करना है कि m/Na इंटू v हो जाएगा। अभी बताए हैं, v के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, AQ। अब समझिएगा, अब करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Z से इंटू कर देंगे इसको। क्यों करेंगे, क्योंकि Z जो है ये यूनिट सेल शो करता है। तो Z × m बाई क्या होगा, Na × AQ, Na एवोगाड्रोज नंबर। कोई दिक्कत इसमें? अब Z क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग सिंपल डेंसिटी जानते हैं और आज हम बता रहे हैं आप लोगों को डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ए तो एज लेंथ है, ए क्या है, एज लेंथ, अच्छा से समझिएगा। जेड क्या है, जेड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम को शो करता है, अच्छा से समझिएगा। जेड अगर SCC होगा, सिंपल क्यूबिक सेल होगा क्वेश्चन में, अच्छा से समझिएगा, सिंपल क्यूबिक सेल होगा। हम क्वेश्चन भी बना करके बताएंगे आप लोगों को। सिंपल क्यूबिक सेल होगा तो जेड का वैल्यू कितना लेंगे हम,
1 लेंगे। अगर BCC रहा, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड सेल, तब Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर FCC रहा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या सेल, तब Z का वैल्यू कितना लेंगे, 4 लेंगे। याद रखिएगा ये Z। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर चलेंगे Na। Na है क्या, तो Na को हम एवोगाड्रोज नंबर कहेंगे, एवोगाड्रोज नंबर। तो ये नंबर जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। एवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू होता है 6.022 10⁻23। याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन बनाना हो तो मोलर मास भी दिया रहेगा m। m क्या है यहाँ पर, m मोलर मास है, m मोलर मास है, मोलिक्यूलर मास भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत इसमें। तो ये तो हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे, डेंसिटी का क्वेश्चन हम बनाएंगे हम लोग। तो एक बार देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं। अब एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें डेंसिटी दिया हुआ है और एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बनाने का रियल सही तरीका यही है कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या दिया हुआ है, बात समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गिवन, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समझिए। पहले सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि FCC लैटिक्स है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सिल्वर क्राइस्टलाइजेज इन FCC लैटिक्स इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.077 10⁻⁸ सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। सबसे पहले हम लोग गिवन देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि FCC दिया हुआ है क्वेश्चन में। एज लेंथ ऑफ द सेल इज, एज लेंथ यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है। ए इक्वल टू क्या है, 4.077 10⁻⁸ सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज, ध्यान दीजिएगा डेंसिटी भी दिया हुआ है, यानी कि डी का भी वैल्यू दिया हुआ है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। बात को समझिएगा अच्छा से। अब यहाँ से निकालना क्या है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, यानी m इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपको अभी बताए हैं, D इक्वल टू जेड इंटू एम बाई NA इंटू AQ। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि Z, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा अच्छा से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, Z जो है FCC के लिए अभी तुरंत बताए हैं, Z का वैल्यू कितना होता है, 4। अच्छा से समझिएगा। M तो निकालना है, तो M का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से इस इक्वेशन से आप M का वैल्यू निकाल सकते हैं। M इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, DNAAQ अब बाटा Z। अच्छा से समझिएगा, D इंटू NA डेंसिटी इंटू एवोगाड्रोज नंबर इंटू एज लेंथ का क्यूब अब बाई Z होगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, अच्छा से समझेंगे हम लोग, सबका वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छा से, सबका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा M इक्वल टू D, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, अब देखिए अच्छा से 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, हम साथ में यूनिट भी बताते चल रहे हैं, इनटू Na अभी तुरंत बताए हैं कि कांस्टेंट वैल्यू 6.022 10⁻23, कोई दिक्कत इसमें। AQ, A कितना दिया हुआ है देख लीजिए, एज लेंथ 4.077 10⁻⁸ सेंटीमीटर का क्यूब अब बाटा Z कितना है, Z देखिए FCC के लिए 4, अभी तुरंत बताया है कि क्वेश्चन में आप देख लीजिए FCC लैटिक्स कहा जा रहा है, तो Z का वैल्यू 4।
अगर यही BCC लैटिक्स रहता तो Z का वैल्यू 2 हो जाता, SCC रहता तो ये Z का वैल्यू 1 हो जाता। तो फिर क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो अच्छा से समझिएगा, 10.5 इंटू 6.022 पावर जो है, पावर को हम साइड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पावर को हम अलग रखते हैं। जैसे 10 टू द पावर 23 को अलग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे इंटू कर दिए 6.022 और 4.077 जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग गौर से, इसको 3 बार लिखेंगे क्योंकि इसका पावर है, क्यूब है। तो क्या हो जाएगा 4.077 इंटू 4.077 इंटू 4.077। कोई दिक्कत इसमें? और यहाँ पे यूनिट का हम लोग देखेंगे, बाद में देख लेंगे। 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 3 हो जाएगा ना, 10 टू द पावर -24, 8 3 24। कोई दिक्कत इसमें? अब बाटा में यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा से समझिएगा क्या है, गौर कीजिएगा 10.5 और 6.022 है और 4.077 है। तो अच्छा से समझिएगा, अब इंटू करेंगे हम तो कितना आएगा, तो हम कैलकुलेटर से करके हम आपको लोग को बता रहे हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, ये आ जाएगा कैलकुलेशन 63.21 इंटू 67.767 आ जाएगा, 767 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब बाय 4 आ जाएगा। अच्छा से समझिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक पावर बीच में कहीं पे मिस हो गया ना, 10 टू द पावर 23। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देते हैं, इसको गौर से देखिएगा आप लोग। 10 टू द पावर 23 है और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो 23 में से 24 माइनस होगा तो क्या लिखेंगे -1। डायरेक्ट हम कर देते हैं इसको, ये होगा ना 8 गुने 3 8 3 24, तो -1 हो जाएगा। 23 में से 24 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 टू द पावर -1। अब समझिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को इंटू करेंगे। इस दोनों को इंटू करने के बाद 4283, ध्यान दीजिएगा 4283.55 आ रहा है। आप कर लीजिएगा, हम तो इसको कैलकुलेटर से कर रहे हैं। 10 टू द पावर -1। अब फिर क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 4283.55 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 1070.88 आ जाएगा। 88 10 टू द पावर -1 यही आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा 1070 है, तो अगर हम ये यहाँ का पावर देख रहे हैं कि 10 टू द पावर -1 को हटा देना है, उड़ा देना है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा 107.08, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, 107.08 आ जाएगा। अब हम लोग यूनिट का चर्चा करते हैं थोड़ा सा। यहाँ 0.5 ग्राम सेंटीमीटर -3 है, यहाँ पे देख लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग समझ लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे मिस हो गया था। सेंटीमीटर जो है इसका पावर -3 होगा, -3 होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में क्या था, मैं 10.5 ग्राम सेंटीमीटर -3 होगा, यहाँ पे यही मिस हो रहा था। तो क्या हम लोग यूनिट कैसे निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे देखिए -3 हो जाएगा। तो ग्राम, यहाँ पर हम यूनिट निकाल देते हैं इसका, ग्राम सेंटीमीटर -3 और एवोगाड्रोज है, तो एवोगाड्रोज का क्या आएगा यूनिट, मोल इनवर्स और इनटू, यहाँ पर देखिएगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 है, इसको हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, cm क्यूब इंटू मोल इनवर्स इंटू cm क्यूब। इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ध्यान रहे क्या आया यूनिट, ग्राम इंटू मोल इनवर्स। आंसर में ये लगा देंगे यहाँ पे ग्राम इंटू मोल इनवर्स, यही आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें, 107.08 आ जाएगा या 088 कर दीजिए। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छा से। तो आज हम लोग क्या क्या देखे हैं, आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रेडियस और डेंसिटी, सिंपल भी डेंसिटी हम लोग देख लिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट से भी देख लिए। एक बार और फटाफट हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि सिल्वर क्रास्टलाइजेज इन एफसीसी लैटेक्स, लेंथ दिया हुआ है एज लेंथ, डेंसिटी भी दिया हुआ है और एटॉमिक मास निकालना है। हम लोग अभी तुरंत फार्मूला देखे हैं, पहले गिवन लिखेंगे, एफसीसी कहा जा रहा है तो Z=4 होगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है और इसके बाद डेंसिटी का भी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, -3 होगा। m निकालना है तो डेंसिटी का फार्मूला D=Zm/Na/AQ, यहाँ से m निकालेंगे तो DNA/AQ/Z हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो क्रॉस कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, m का वैल्यू निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है D डेंसिटी का वैल्यू, Na का वैल्यू, AQ का वैल्यू डाल दिए, फिर यूनिट हम लोग देख लिए और फाइनल आंसर ये आ गया 107.088 ग्राम मोल इनवर्स। कोई दिक्कत इसमें, तो उम्मीद है कि ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।